हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइज समिट 2020 के बारे में। राइज सम्मेलन 2020 के बारे में गाइस बात करेंगे। गाइस, राइज सम्मेलन काफ़ी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसकी मीटिंग संपन्न हुई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है। गाइस, राइज समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने विचार विस्तार से साझा किए थे। यानी एआई की उपयोगिता क्या हो सकती है फ्यूचर में। माननीय प्रधानमंत्री ने एआई का हब बनाने के लिए भारत को पुरजोर प्रयास के रूप में स्थापित करने की बात कही है। तो गाइस, राइज समिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले राइज के बारे में। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें राइज के बारे में, राइज स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सॉल्यूशन एंड एम्पावरमेंट। यानी कि अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव तो किसके लिए इनिशिएटिव, सॉल्यूशन तो किसका सॉल्यूशन, एम्पावरमेंट तो किन लोगों का एम्पावरमेंट। अगर गाइस हम राइज के मैंडेट के हिसाब से बात करें, यानी इसके जो मोटो के हिसाब से बात करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, देशों की, उनके साथ में क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं और जो भी समस्याएं होती है, जो भी कंसर्न होता है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, रीजनेबल जो सॉल्यूशन होता है वो। उसके बाद एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्पावरमेंट में आपके पास में जो भी वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो महिलाएं हो सकती हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जिनको तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में या उसको बनाने में। ठीक है, तो गाइस, ये बेसिकली हम कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें राइज के बारे में, कई बार पूछा जा सकता है तो राइज क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद गाइस बात करते हैं आपके पास कि इसके स्टेक होल्डर्स के बारे में, यानी इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन हैं जो इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले आता है आपके पास में एनजीओ, तमाम तरह के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में जितने भी आपके पास लगभग दुनिया में जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज से ये क्या करता है, सीएसआर के तौर पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड हैं, कई बार वो उसका इस्तेमाल किया जाता है अच्छे कामों के लिए। और जितने भी आपके पास एकेडमिया हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमिक्स हैं आपके पास में, या तमाम जितने भी एजुकेशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो संस्थान हैं वो इसके स्टेक होल्डर हैं, यानी इसकी जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको साझा किया जाता है। गाइस, अगर हम बात करें इसकी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है, लगभग दुनिया के सभी देशों में इसके ऑफिस पाए जाते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं इसके बेसिकली फंक्शंस के बारे में। अगर गाइस हम फंक्शंस की बात करें तो वर्क क्या करता है, किसके लिए वर्क करता है, तो गाइस अभी तक के डिस्कशन से ये आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसके लिए वर्क करता है। गाइस, ये वर्क करता है ह्यूमन वैल्यूज के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के कंसर्न्स के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस कि अगर बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो बुजुर्ग लोगों को क्या किया जाता है, घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक उम्र के बाद में बहुत सारे बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उन्हें आश्रमों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर गाइस बात करते हैं आपके पास में तो लॉट ऑफ बच्चे होते हैं, ठीक है, करोड़ों बच्चे हैं जो दुनिया में जो भूखमरी के शिकार हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं, ठीक है, कई मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ठीक है। इसके अलावा कितनी अनगिनत महिलाएं जिनके साथ में ज्यादतियाँ होती हैं, ठीक है, रेप और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं, तो ये नॉर्मल सी हो गई हैं। तो इस तरह की घटनाएं, ठीक है, छोटे बच्चे हो गए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको बिजनेस एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं जो किसी ना किसी जो कंसर्न है या किसी समस्या को फेस करते हैं, उन सभी के लिए ये क्या करता है, एक जो कंसर्न है, हम कहें कि उनके लिए चिंता करने की बात करता है कि भाई आपके मन में भी उनके लिए क्या होनी चाहिए, थोड़ी फिक्र होनी चाहिए और आपका उनके प्रति कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी जितना आप उनके लिए कर सकते हो, कुछ भी कुछ सोच सकते हो, तो ये उसी के लिए क्या करता है, लोगों को प्रमोट करने का या जागरूक करने का ये काम करता है। गाइस, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है इन सभी के लिए। गाइस, अगर हम बात करें इसके थीम की, तो गाइस इसका इस साल का 2020 का थीम है सिटीजनशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप फॉर एसडीजीज।
यानी कि अगर हम बात करते हैं नागरिकता, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, उद्यमिता की बात करते हैं, हम लोग साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी, ये सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं? कई चीज़ें होती हैं SDGs के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। कई यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने का प्लान किया है, ठीक है। इससे पहले हम गाइज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे, ठीक है, जिनको 2015 तक अचीव किया जाना था, जो कि अचीव नहीं हो पाए। इसके बाद ही आपके पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसको कब तक अचीव किया जाना है, तो 2030 तक, 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या आता है, सबसे पहले अगर बात होती है तो ये, तो गाइस अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है आप उनका जो है इष्टतम उपयोग करें, ठीक है। अननेसेसरी हम कहें कि अगर पानी है तो पानी को ऐसे ही ना फैलाएं, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास अवेलेबल है तो उसको ऐसे ही खर्च ना करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, यानी प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही कुशलता से अगर उपयोग करते हैं तो उसी में क्या आता है, आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक लंबी लिस्ट है, एक पूरी फहरिस्त है। उसमें अगर हम बात करें तो आपके पास में सबसे पहले आता है आपके पास कि हर बच्चे को शिक्षा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य अवेलेबल होना चाहिए, रोजगार उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो कुपोषण है, तमाम तरह की बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके पास में लेके जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जितने भी आपके पास में, क्लाइमेट हो गया, तो ये सारे जितने भी आपके पास में पॉइंट हैं, ये सब किसके पॉइंट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इसको अचीव करना है। तो ये आप इसका 2020 का थीम है, ठीक है ना। इसको अचीव करना क्या है, राइज का मोटो है। तो गाइज इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं राइज के बारे में। आप और राइज के बारे में देख सकते हो, लेकिन मैं जितना आई होप इतना मोटा मोटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कहीं जानकारी है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ और पूछना है आपको, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।